नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज आप सबके सामने, आप में से बहुत सारे दर्शकों ने उस वीडियो को देखा होगा, लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से एडवोकेट नीलेश ओझा। उनको स्क्रीन पर लेते हैं और उसके बाद हम दोनों व्यक्ति आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे या बीच बीच में रोक रोक करके हम लोग चर्चा भी करेंगे। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने इस वीडियो को देखा होगा, लेकिन खास तौर से एसएसआर वॉरियर के लिए हम वो वीडियो लाए हैं। अगर कुछ एसएसआर वॉरियर ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वो जरूर देखें और आप अपना दबाव इसी प्रकार से बनाए रखना है, क्योंकि अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं जहां से जीत हमें मिलनी ही मिलनी है। तो वो वीडियो प्ले करते हैं। बिना विलंब किए हुए हम दोनों आदमी स्क्रीन पर रहेंगे और वो वीडियो प्ले कर रहे हैं और आप जरा उस वीडियो को देखिए। तो बस आप दो में से कौन सा उत्तर देना चाहते हैं वही हम रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे। सर, मेरा सबमिशन है सर ने ब्रीफ किया है। सर, एम आई ऑडिबल नाउ सर? जी जी जी, यू आर ऑडिबल। जी सर, मेरा सबमिशन है सर। रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ सर कि सर ने जो बताया है और उसमें सर हमारे आईओ की ही गलती है जो उन्होंने कुछ बोलना चाहते हैं नीलेश जी? हाँ, ये पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। हाँ, आप ही बता दीजिए प्लीज। हाँ, ये जो केस है ना, इसमें दिशा कालियान की केस की तरह एक लड़की के ऊपर रेप का मतलब जो अत्याचार हुआ उस बारे में लड़की कंप्लेंट करने गई, पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं ली और वो पुलिस वालों ने कह दिया कि नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला, जो एसपी है आईपीएस अधिकारी उसको बुलाया, उसने पहले एफिडेविट में कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और कोर्ट ने उनकी चोरी पकड़ी और फिर जो उनकी तबीयत से धुलाई की वो इसमें दिखाया गया है, मतलब कॉमन मैन को समझने के लिए। अभी अपना केस इससे बड़ा है। अपने केस में गैंग रेप, मर्डर पे मर्डर, ये अपना ऐसा केस है और पिता दर दर भटक रहा है। आप बताइए। हाँ, अब जरा इस वीडियो को सुनाते हैं। किया है और उसका सर हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी आज उसकी आदेशित हो जाएगी सर, सस्पेंशन पे भी है इनफैक्ट सर। और उसी तरह से ही हम काम कर रहे हैं सर, जैसा कि मैं आप लोगों का एम्प्लॉयर नहीं हूँ, राइट सर। तो आप मुझे ये मत बताइए कि हमने सस्पेंड कर दिया, हमने डी कर दी, हमने टर्मिनेट कर दिया या हमने प्रमोट कर दिया। इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। आप मुझे ये बताइए, मैंने प्रश्न पूछा था, अब आपने फिर उसका जवाब नहीं दिया, तब मुझे पूछ लेने दीजिए। क्या आपको अपने विभाग में इनएफिशिएंट, नाकाबिल अफसरों की आवश्यकता है या नहीं? सबसे पहले ये बताइए। सर बिल्कुल भी नहीं है सर। नहीं है। तो जब आपने ये जो एफिडेविट फाइल किया उसमें 3-5 को जो स्टेटमेंट किया आपके आईओ ने, उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट या आपका व्यू नहीं है और पूरा एफिडेविट ऐसे फाइल किया गया जैसे कंटिन्यूटी में आप लोग बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपने 3 मई को जो आपके आईओ ने हाथ खड़े कर दिए थे ये कहते हुए कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपने उसको छुपा के ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे सर, आप ही जबरदस्ती नाराज हो गए। सर मेरा सबमिशन है सर। मिस्टर एसपी उसको छुपा, मिस्टर एसपी क्यों नहीं? मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा एफिडेविट को। सर मेरा सबमिशन है सर कि हम उसको बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाह रहे थे सर। और आप छुपाना चाहते थे कि नहीं छुपाना चाहते थे ये मुझे नहीं चाहिए पता। आपने छुपाया है कि नहीं छुपाया ये बताइए। कि 3 तारीख को आपके आईओ। आप नीलेश जी अगर कुछ बीच में कुछ बोलना चाहें तो रोक सकते हैं हम ऑडियो को, क्योंकि इस पर विस्तार से बात करेंगे, अदरवाइज इसको चलने दें। नहीं, एक बार लोगों को देख लेने दीजिए, सुनना बहुत जरूरी। हाँ, बाद में फिर हम उस पर कमेंट करते। राइट। जी 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 जी
जी सर, विवेचक ने सर ये जो ब्रीफ किया काउंसिल को रिस्पॉन्सिबली सर, उसके बावजूद भी सर जब ये हम लोग विवेचना जितनी भी उससे स्तर पे आगे, क्योंकि सर उसमें मिस्टर एसपी, जी सर, अब एक लड़की जिसका का रेप उसके पिता ने किया, ये आपका केस है, मेरा केस नहीं है सर। ठीक। जब एक डीएनए रिपोर्ट आ गई थी कि जो अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहा है वो गर्भस्थ शिशु का बायोलॉजिकल या जैविक पिता नहीं है, जी सर, और वो डीएनए रिपोर्ट आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट में फाइल की थी। सर एक माइनर लड़की जिसका कि किसी एक और आदमी ने भी रेप किया है, ये आपके डीएनए रिपोर्ट। सर जब आपने जो डीएनए रिपोर्ट पेश की थी उससे ये समझ में आपको भी आ गया था कि जो एक माइनर या अवयस्क बालिका है उसका रेप किसी और व्यक्ति ने भी किया है। जी सर। तो आप लोगों की संवेदनाएं मर गई थी क्या? सर ये हमारी तरफ से एक मेजर सर ये लैप्स हुआ है, मेजर लैप्स हुआ है। जी सर। और उसके बाद जब हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करिए और आपके अधिकारी ने कह दिया हमने हाथ जोड़ के सब पूछ लिया और उन्होंने कुछ नहीं बताया इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप बताइए कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? लोगों से हाथ जोड़ के पूछ लिया, जो उन्होंने बोल दिया वापस आके कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए, या अगर आपको सीधे सीधे एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आपको फिर सरकमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढने के प्रयास करना पड़ेगा। ये आपको पुलिस विभाग में नहीं समझाया जा रहा क्या? सर हमें पूरे प्रयास करने थे सर, और उसमें कमी रही सर। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है और एक सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका पुलिस विभाग आपको नहीं समझाता क्या? सर बताया जाता है सर, बताया जाता है, समझाता है सर। जी सर। अब जब आपका अधिकारी आप ही के विभाग के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के खिलाफ यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने बहुत बयान दर्ज कर लिए, कोई कुछ नहीं बता रहा, और आप उस बयान को अपने एफिडेविट में छुपा रहे हैं जो कि हमारी ही ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है, तो आपके इस कृत्य को क्या समझा जाए, बस ये बता दीजिए। सर मेरा हम्बल सर रिक्वेस्ट है सर। नहीं रिक्वेस्ट छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को सर। आपने जो छुपाया है और ये प्रोजेक्ट किया है कि हम तो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसके बारे में मैं आपके विरुद्ध क्या विचार बनाऊं, बस इतना पूछ रहा हूं। सर सबसे पहले तो सर क्षमा प्रार्थी हूँ सर, परंतु छुपाने का प्रयास मैं नहीं कर रहा था। क्षमा हमें क्या लेना आपको क्षमा करके या ना करके सर? सर मुझे तो भारत के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बस उतना ही करना है। हाँ सर कुछ बोलना चाहते हैं नीलेश जी? अभी वर्ड सुनिए जज साहब के। हाँ, भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, उनको मुझे न्याय देना है, मुझे उतना काम करना है। तुम्हारा वो फिल्मी स्टोरी और मनोहर कहानियां मत सुनाओ हमको। जज साहब के वर्ड सुनिए, बहुत बहुत सुंदर बोला है। हाँ चलिए आगे चलिए। हाँ आगे। मुझे इतना मालूम है किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता बिना उसको सुने हुए, तो आपको सुन रहा हूँ। आप कोर्ट को बेवकूफ बनाने का प्रयास करने में इतने अग्रणी क्यों हैं? ऐसा दिमाग में प्रश्न आया तो हमने कहा पूछ लेते हैं। सर मेरा ऐसा बिल्कुल भी प्रयास नहीं था सर। तो फिर 3 मई 2024 का आदेश जिसमें कि आपके आईओ के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और तो और उसने उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी बहुत कुछ बोला था, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्यों छुपाया गया अपने एफिडेविट में? सर ये आईओ ने जो ये किया है सर वो उसका एफिडेविट में अरे आपके आईओ को मैं देख लूंगा, चिंता मत करिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि हम बड़े अब ईमानदारी से अपने आईओ को देखेंगे? तो हम तो आपको देखेंगे सर, बस आईओ का क्या करेंगे? आईओ की तो जिम्मेदारी आपने ले ली है। आप तो पहले दिन से चालू हो गए सर। आप तो पहले ही दिन से चालू हो गए कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि आपको मालूम है कि उसी कोर्ट में लग रहा है जिस कोर्ट ने राइट फ्रॉम डे वन जिसको जो कोर्ट उसको डील कर रही है।
बस इतना सा बता दीजिए कि आपके आईओ ने जब हाथ खड़े कर दिए थे उसको छुपा के आप ऐसा क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम तो अपने मन से करते चले जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन। सर ये ओमिशन हो गया है सर, इसमें ये जानबूझ के ओमिशन नहीं हो किया गया गया है सर, तो यही ओमिशन क्यों हुआ, बाकी क्यों ओमिशन नहीं हुए सर? तो आपके विरुद्ध ऑब्जर्वेशन क्यों ना किया जाए, बस इतना बता दीजिए, उसके बाद हम दूसरे के मुकदमे सुनेंगे। सर ये गलती से ओमिशन हुआ है सर, मैं इसको अरे ओमिशन तो गलती से ही होता है एसपी साहब। सर आप लोग कभी बोले हो कि हमने सही काम किया है? हमेशा ही कहते हो गलती से गलती हो गई सर। आपके खिलाफ क्या स्ट्रिक्चर पास किया जाए, बस इतना पूछा, उतना ही लिखा दूंगा मैं। गलती मत स्वीकार कीजिए सर, गलती स्वीकार कर लेंगे तो आपको आगे ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर यही निवेदन है सर कि इसमें छुपाने का कोई भी फिर भी छुपाने का ये प्रयास किया आपने। छुपाना नहीं चाहिए था, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर भी आपने प्रयास किया, क्यों? बस 2 मिनट है सर, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। सर यही निवेदन है सर कि इसमें जो उसका गलतियां जो पाई गई थी सर, उस पर डिटेल करते हुए और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं सर। आप उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, आप उसको जो भी करें प्रमोट करें सर, उसमें क्या है, हमें क्या परेशानी है सर कि आप तो प्रमोट कर दीजिए ना। मैं कोई एम्प्लॉयर हूं क्या आपका? एसपी साहब मैं क्या आपका एम्प्लॉयर हूं? सर मैं तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के एटीट्यूड को देख रहा हूं कि अपने अधिकारियों को एक तरफ बोलते हैं कि गलत है और दूसरी तरफ बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको नाकाबिल लोग चाहिए अपने विभाग में, तो मैं यही कह रहा था कि अगर एक बार बोल दें कि हाँ हम नाकाबिल लोगों के साथ बड़े प्रसन्न हैं, हम प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देंगे लिख के कि आपको नाकाबिल लोग चाहिए। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाना आपका काम है, मेरा थोड़े है। आपको काबिल चाहिए कि नाकाबिल चाहिए तो आपका सरदर्द है, मेरा थोड़े है। आप बस बोल दीजिए, हम खत्म कर देंगे, हमें क्या है। हम तो आपका बोलिए तो हम तो सस्पेंशन भी रिक्वेस्ट करते हैं उसका यहीं से बैठ के। आप बोल तो दो कि हमें नाकाबिल आदमी चाहिए सर। बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर नहीं चाहिए, पर उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके आगे भी सर हम गलती स्वीकार उसके बाद भी आप उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यही हम फाइंडिंग देके आपके डीजीपी के पास नहीं करेंगे सर। मिस्टर एसपी, आपने मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन देना है मैं देके आपके डीजीपी के पास भेज दूंगा। दैट इज ऑल, थैंक यू। इफ यू वांट टू से एनीथिंग मोर सर, देन प्लीज मेक योर सबमिशंस। नो मोर फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम मी सर। सर मेरा सबमिशन बस यही है सर कि ये गलती भूलवशी हुई है सर, इसमें यही निवेदन है सर। और किसी को बचाने का प्रयास अभी भी नहीं हो रहा है सर, उसको हम जो कार्रवाई कड़ी से कड़ी करेंगे सर, और सभी अच्छे से कार्रवाई करेंगे सर। यू आर एडमिटिंग दैट यू हैव नॉट एडमिट क्या करोगे, वैसे है ही नहीं एफिडेविट में, बट स्टिल यू आर एडमिटिंग, बट योर कंटेंशन इज दैट इट वाज बाय मिस्टेक, राइट? जी सर, जी सर। तो अब आप शुरू करते हैं। और एसएसआर वॉरियर, अब तक जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया, इससे भी खतरनाक सवाल पूछे जाएंगे किनसे उसके बाद मैं नीलेश जी के पास जा रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस कमिश्नर, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री, और इन द एंड अगर यह मामला आगे बढ़ा तो वर्तमान होम मिनिस्टर तक पहुंच जाएगा और पता नहीं कहां कहां जाएगा। सबसे पहले तो वो जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है वो पहुंचेगा। भूल जाइए 2020 की कहानी, सारी भूल जाइए। 2020 में क्या हुआ नहीं हुआ भूल जाते हैं। अब पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि दिशा के पिता
बलात्कार और हत्या का कंप्लेन लेकर के आपके पास आते हैं, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? अब नीलेश जी। और देखिए ये जो जज साहब है ना, अभी प्यार से बोल रहे, जब ऑर्डर लिखते हैं ना तो हाँ। और हाँ फिर उसमें बहुत ये आता है। और मैं आपको मतलब बता उसमें दूं, अभी शब्द और कड़े हो जाते हैं, जो बोल रहे हैं उससे भी खतरनाक शब्द हो जाते हैं। एक्शन स्ट्रिक्ट होती है उसमें। और आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ मतलब ये नहीं होता, अभी आपको लास्ट टाइम आपके चैनल पे बताए थे, देखो एफआईआर लिखने से मना किया, आरोपी को मदद किया, वो पुलिस वाले को उम्र कैद की सजा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया उसको, और उसमें सीबीआई के ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई हो गई। तो ये जो है ना, ये टेस्टिंग चलता है कॉमन मैन का, कि ये इनको हम कितना बेवकूफ बना सकते हैं, कितना दबा सकते हैं। दब गया तो ठीक है, जनता जागरूक है तो आरोपी को सजा होगी। अभी ये हो गया है। और ये जज साहब जो है ना, ऐसे जजेस है, इसीलिए न्याय जिंदा है, न्यायपालिका पर भरोसा कायम है। तो अभी ये जो आएंगे फंसलकर, क्या नाम है आपका, वो विवेक फंसलकर, नगरकर, शैलेंद्र नगरकर नगरकर, और उसके आदमी अभी फंसलकर, परमजीत तो अभी रिटायर्ड हो गए। अभी जो नए पुलिस कमिश्नर आएंगे तो हाईकोर्ट ने सेम, हाँ तो हाईकोर्ट ने सेम सवाल उनको पूछने चाहिए कि आपके पास में गैंगरेप और मर्डर का कंप्लेंट आरोपी के नाम के साथ, सबूतों के साथ दिया जाता है, और आप टेबल टेनिस खेलते हो। बोले उसका कंप्लेंट है गैंगरेप और मर्डर का, इंक्वायरी कर रहे क्या में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में, और वो टेबल टेनिस खेल रही है एसआईटी। जैसा उनको नाम से पार्टी बनाया, वो बोलता मैं नहीं हूं इसमें, बोले वो था, बोले मैं नहीं हूं, बोले वो था। तो ये जो चल रहा है ना। अच्छा नीलेश जी, इसी को अब आप देखिए, अब देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये जो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार हैं, वो किस प्रकार से चैंपियन करते हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, दोनों बाप बेटे को। भाई पुलिस की ही इंक्वायरी पर ये कोर्ट में जस्टिस महोदय ने अभी एसपी को वो फटकार लगाई जो आपने देखा। वो पुलिस की इंक्वायरी थी जिसमें उनका ऑफिसर ने कह दिया कि हमने जांच पड़ताल कर लिया, यही है, और उसको दे दिया। उसको इसने अपने एफिडेविट में शामिल कर लिया। अब वही पुलिस की इंक्वायरी को मैटर क्लोज करके कर दिया कि भाई पुलिस ने इंक्वायरी कर लिया। अब तो मामला, किसी ने इसके पहले तक अदालत में पुलिस के रिपोर्ट को चैलेंज किया ही नहीं दिशा के केस में। और जब चैलेंज करने के लिए उनके फादर आ रहे हैं कि जो एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, तो भाई इसकी जांच तो करनी ही ना है आपको। ये पहली बार आई है ना। नहीं, और दूसरी चीज, अरे सब जान दो, जांच तो बाद में आएंगी। तुम लड़की के पिता को ही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, आपको लग रहा है ना आपने ईमानदारी से जांच की है, तो आपको बाइंडिंग है वो रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में देना, रिपोर्ट की कॉपी लड़की के पिताजी को देना। कहाँ है कॉपी, क्यों छुपा रहे हो? अगर आप ईमानदार हो तो ये छोटी छोटी चीजें है, ये थोड़ा मतलब हाईकोर्ट भी स्लो चल रहा है, आ जाएगा ठीक है, जब भी अभी नहीं। अब इनके खिलाफ इसको आधार बना करके मैं कह रहा हूं कि जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट ये जो केस है दिशा का, जिसमें बाकी छोड़ दीजिए मर्डर हुआ या गैंगरेप हुआ, लेकिन जो केस लॉ आपका है कि आपको एफआईआर करना है, इस पर अदालत क्या कहेगी? मिलॉर्ड, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अदालत के पास क्या जवाब है? वो क्यों नहीं इस तरह से क्वेश्चन कर रही है? नहीं, अदालत के पास जवाब नहीं, लेकिन अदालत जैसा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए वैसा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये अभी मानना पड़ेगा। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला। अच्छा, इस पे एक बार हियरिंग हो चुका है ना अपना, ये जो चीफ सेक्रेटरी ऐसे नहीं भागते हैं ना कोर्ट में। हाँ,
लास्ट टाइम जब गडकरी साहब के कोर्ट में हियरिंग हुआ तो यही विषय चला, कोर्ट को बता दिया, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और अभी का लेटेस्ट का है, 2025 का है, हमारे पिटीशन दाखिल करने के बाद का है, पहले के तो जजमेंट छोड़ दो, अभी नया आ गया, उसमें क्लियर कहा है कि ये पुलिस ने जो भी मनोर कहानियां बनाई है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की, उसको कोई वैल्यू नहीं है। जब गैंगरेप और मर्डर का कंप्लेंट है, आपको एफआईआर रजिस्टर करना और इंक्वायरी करना है, तुम्हारे क्लोजर रिपोर्ट के बेस पे आप एफआईआर करने से रोक नहीं सकते। और कोर्ट में मैंने कहा था, आपको याद है कि ये क्या नाम है, नगर कर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानता, तब खुद कोर्ट ने कहा अरे ये तो ऐसा प्रॉब्लम तो हम रोज फेस कर रहे हैं, ये लोग ऐसा ही मना करते हैं एफआईआर रजिस्टर करने से। तो ये जो था ना, ये जवाब एक डिप्लोमेटिक जवाब था, लेकिन पूरा जस्टिस नहीं था इसमें। जस्टिस कब होता, आज जैसा डाटा इन्होंने, तब अगर जज साहब डांटते, ठीक है, हर एक जज का अपना स्टाइल है, लेकिन एक कॉमन मैन का एक्सपेक्टेशन है ना, जज साहब इतना कहते हैं उनको कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे, ये यहां पर केस लॉ है, ये बेसिक लॉ है, कॉमन सेंस है, आपके खुद के पुलिस महासंचालक के, डीजीपी के गाइडलाइंस है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही है, और आप यहाँ मुंह उठा के चले गए हो, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। तो नियम से कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट का भी एक्शन लेना चाहिए था, उनके जैसा कि सचिन वाजे को हाईकोर्ट के ऑर्डर पे सस्पेंड किया, ये जज साहब तो उनकी मजा ले रहे थे एसपी की, हाईकोर्ट सस्पेंड का ऑर्डर भी दे सकता है, प्राइमा फेसी दिख रहा है, तुम अभी सस्पेंड करो, बाद में इंक्वायरी करो। अभी अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई साहब है, उन्होंने एक अधिकारी को डिमोट किया, कलेक्टर से तहसीलदार को, मतलब 1 रैंक नीचे डिमोट कराया उसको, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम किया, तो आप उसका डिमोशन भी कर सकते हो। तो ये जो चीजें है, ये करना चाहिए था, और तुरंत बोलते कि ये जो है आप अगली डेट पर एफआईआर लेकर आइए, तब कॉमन मैन का विश्वास न्यायपालिका में और बढ़ जाता। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे ये जस्टिस महोदय ने उनको एफिडेविट देने दिया और उसके बाद उनको फंसाया, ग्रिल किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस साहब इंतजार कर रहे हैं कि आपने केस लॉ दिया, उस केस लॉ पर उनको रिप्लाई फाइल करना है, उस पर ऐसा आपके केस लॉ के बाद जस्टिस ने उनको बोला है कि भाई इस पर क्या कहना है, भाई ये देखो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, इस पर तुमको क्या कहना है, उस पर कहना अच्छा मुझे समय दे दीजिए 5 दिन का, अरे भाई अभी कहो ना, नहीं 5 दिन का समय, कोई बात नहीं, ये समय ले लो, समय दे दिया, 5 दिन का नहीं, चलो 1 महीने का, 2 महीने का समय दे दिया। अब 2 महीने के समय के बाद तो उनको लिख के लाना पड़ेगा ना कि ये केस लॉ हमें जचता है या ये केस लॉ हमको मानता नहीं है, या हमको केस लॉ हमने पढ़ा नहीं है। वो जस्टिस साहब पूछेंगे ना कि भाई पिछले डेट को हमने केस लॉ मेंशन किया था, इसके आधार पर आपको रिप्लाई फाइल करना है, इस रिप्लाई में आपने क्या किया, तो इसका मतलब है कि जस्टिस उनको फंसा देंगे 20 तारीख को, इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या चीफ सेक्रेटरी और मुंबई का वर्तमान पुलिस कमिश्नर दोनों घेरे में आ सकते हैं क्या? घेरे में तो बहुत लोग आ सकते हैं। अभी हमने जो प्लीडिंग देना था, केस लॉ वगैरह सब हम दे चुके हैं, अभी जवाब उनका मांगा है, अभी उनको जवाब क्या देना है, आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो हमने दिए हैं उसका पालन क्यों नहीं किया, ये 2 चीज का उनको जवाब देना है। तीसरा जवाब देना है कि ये नगरकर को कस्टडी में लेने का हमने अर्जी लगाया है झूठे एफिडेविट के लिए, उसके ऊपर भी जवाब देना है। चौथा जवाब देना है आपके वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी लिए आपने अर्जी लगाया है कि वो भी झूठा अर्जी दे रहा है, लेकिन प्रोसिक्यूटर के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, ये कर दिया कि भाई अब उनकी मजबूरी है, हाँ एक बार का माफ कर दो, ऐसा इस तरह से, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जवाब देना है आरोपियों के सरताज आदित्य ठाकरे को, वो भी उस दिन कोर्ट में क्लियर हो गया, हमने कहा ये हमने दे दिया अर्जी उसके और उसके वकील के खिलाफ, हमने उसने जो अर्जी दिया उस पे हमने रिजॉइंडर दे दिया है, रिप्लाई दे दिया है।
अभी इनको रिप्लाई दाखिल करने को बोलो आप। तो कोर्ट ने कहा जिसको जिसको करना है दाखिल कर दो, अभी सारे प्लीडिंग कंप्लीट कर दो, 20 तारीख को सुनवाई रखेंगे। अभी 20 तारीख को सुनवाई रख दी है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने रिजवाइंडर दे दिया है आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट में खुद टोटल झूठ लिख दिया है। अब ये तो ब्रॉड डे लाइट में है, उसने अपना उम्र छिपाया, अपना पोस्ट छिपाया, इसका क्या जवाब देंगे? इसका तो फॉर्जरी का उनके ऊपर डायरेक्ट, अभी मर्डर वर्डर तो छोड़ दो, अभी कहानी छोड़ दो उसको, मर्डर किया, रेप किया, नहीं किया, वो किया, वो चलो ये आरोप मान लेते। अभी जो तुमने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें अपने एज को छिपाया है और अपना पोस्ट छिपाया है, क्यों छिपाया? नहीं नहीं, वो तो है ना, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है उनके पास। और तो इस पर कैसे कोर्ट रिप्लाई करेगी? कोर्ट ऐसे कहेगी अच्छा ये तो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, नहीं 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 कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, ये वीडियो क्लिप जो हमने दिखाई है, ये वीडियो क्लिप एक तो जो मुंबई के पुलिस वाले हैं, कमिश्नर टू डीजीपी नंबर 1, उनको देखना है, मुंबई महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को देखना है, और दूसरा ठाकरे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैं मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस महोदय को हमने ये वीडियो दिखाया है कि आपके कलीग देखिए किस प्रकार से ग्रिल करते हैं। ऐसे ही क्या ठाकरे को डॉक में बुला करके पूछेंगे कि भाई तुमने अपना एज क्यों झूठा लिखा? क्या है, सुनिए, आपने सही बोला। इस मामले में कुछ कुछ जजेस ना बॉम्बे हाईकोर्ट की भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर सीनियर जज है जस्टिस रविंद्र घुगे करके, उन्होंने पुलिस वाले को इतना लेफ्ट राइट लिया, उसको एफिडेविट देना, बोले मैं तेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर रहा हूं अभी। उसके बाद में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन सामरे साहब है, जो अभी दिल्ली के जज बने हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के। अच्छा। हाँ, उन्होंने मंगेश चौहान करके जजमेंट है उनका, मंगेश चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पुलिस वाले को बोले तुमने जो तुम्हारे ब्रदर पुलिस वाले को बचाने के लिए जो झूठा गवाही दी है, झूठा एफिडेविट दिया है, बोले अगर तुमको माफ करेंगे तो समाज में क्रिमिनल का पोल्यूशन फैल जाएगा, हम हमारी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम्हारे जैसे आरोपी पुलिस अधिकारी को जेल में ही रहना चाहिए, ऐसा कहकर कोर्ट फिरियादी बना। उसमें ये परजुरी का जो पिटीशन होता है 340 सीआरपीसी का, कोर्ट फिरियादी बना और उनके खिलाफ में रजिस्ट्रार को बोला केस रजिस्टर करो, आप कंप्लेनेंट बनो नीचे के कोर्ट में और इसको आरोपी बनाओ ये पुलिस वाले। तो ये ऑर्डर किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया है, जस्टिस सामरे साहब ने किया है। तीसरा आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। एक यहाँ पर बहुत ही मतलब डैशिंग जज होकर गए, खास करके अत्याचारी पुलिस के लिए तो बहुत ही डेंजर थे, वो थे जस्टिस आरएमएस खांडेपरकार। तो जस्टिस खांडेपरकार जो थे, उनके कोर्ट में ऐसा एक केस आया, एक सलमा बाबू शेख करके केस था। उसमें लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडर थे, ऐसे ही मतलब आदित्य ठाकरे जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। तो उसको लड़की को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, उसने बाद में सुसाइड जो भी किया उसका हुआ जान का। उसका पिताजी कंप्लेंट लेके घूम रहा है, वो कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं कर रही पुलिस। फिर कोर्ट ने शो कॉज मतलब नोटिस निकाला, तो उसके जवाब में एसपी वगैरह आकर ऐसा आज का जैसा ही किस्सा घुमा फिरा के लिख रहे। तो उसमें हाईकोर्ट ने बोला तुम ये गरीबों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो। एक्शन ऑर्डर किया, इसका इनकी तो कंप्लेंट पे आप एफआईआर करके आरोपी पे कार्रवाई करो, वो अलग चीज, पुलिस वालों पे अलग से एक्शन। और बोला उसमें लिखा है ये सीनियर किस तरह से झूठे बोगस मिसलीडिंग एफिडेविट बना के अपने जूनियर को बचाने का और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसा आज जज साहब ने बोला वो वीडियो में कि कोर्ट को बेवकूफ बनाना जरा कम कीजिए, आप कितना बेवकूफ बनाओगे कोर्ट को। तो ऐसा करके 10,000 रुपए कॉस्ट लगाया, सरकार को बोला कि आप इनको 10,000 कॉस्ट इनको पे करो आप, और उनको बोला और बाद में इन्होंने अगर आपका कंप्लेंट नहीं किया तो फिर से हमारे पास आना आपने। तो क्या है, अच्छे जजेस है करके न्याय व्यवस्था टिकी हुई है,
कुछ जजेस है, ये मानना पड़ेगा, जिनको ना लॉ का नॉलेज है, दूसरा ना उनमें ईमानदारी है, न्याय करने की इच्छा नहीं है, आरोपियों से सेटिंग कर लिया है, आरोपियों से या तो बड़ा रकम मिल चुका है या अपेक्षा है उनको अपेक्षा है कि आरोपियों से हमको कुछ आ सकता है। तो फिर ऐसे जो जजेस होते हैं ना, फिर वो जजेस फिर न्याय करने में ढिलाई, फिरियादी को धमकाना, उस मतलब मैटर को डाइवर्ट कर देना, ये ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे जजेस के भी प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है, और अब धीरे धीरे हम वन बाय वन उस स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एसएसआर वॉरियर को और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आज जो मैंने वीडियो क्लिप दिखाए हैं आपको, ये जिस प्रकार से हाई कोर्ट के एक जस्टिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी साहब को जिस तरह से वो ग्रिल कर रहे हैं, जिस तरह से उनको उनके ही रिप्लाई में सवाल पूछ करके उनको निरुत्तर कर रहे हैं, इससे भी खतरनाक हियरिंग होने वाली है मुंबई हाई कोर्ट में। इसीलिए वक्त थोड़ा सा लगेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वक्त के साथ ये केस इतना स्ट्रांग है दिशा और सुशांत का, जिसमें डिफेंस के परखचे उड़ जाएंगे और उनको जवाब देते बनेगा नहीं, पहले ही जवाब में वो फेल हो जाएंगे। और इसी प्रकार की भाषा सुनने को मिलेगी अगर जज साहब ने ठीक से हमारे कार्यक्रम को देखा है और जज साहब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी कठोर शब्द का इस्तेमाल करेंगे मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को लेकर के, क्योंकि आपने ही ये गाइडेंस आपका है, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस आपने भेजा है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भेजा है, और उसकी अवहेलना हो रही है, कोर्ट की अवहेलना हो रही है, और विवेक फंसलकर जैसा एक जूनियर ऑफिसर रिप्लाई फाइल कर रहा है, और वो भी पूरी तरह से झूठी रिप्लाई है। आप कल्पना कीजिए, यहीं पर इस जांच में, जिस जांच में सर जस्टिस महोदय ने एसपी को की क्लास लगाई है, उसको पुलिस वालों ने पूरी तरह से इंक्वायरी करके डस्टबिन में फेंक दिया था। अब सोचिए, अगर अगर एक जस्टिस इस तरह से मामले को सुन करके न्याय की दिशा में बढ़ते हैं, और यही अगर मुंबई हाईकोर्ट में हुआ, तो कल्पना कीजिए आदित्य ठाकरे कहां होंगे और मुंबई के कमिश्नर कहां होंगे। तो बस इंतजार है 20 नवंबर का, लेकिन उसके पहले बहुत सारी बातें हम आपके बीच लाते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।